हेलो गाइस, वेलकम टू कोडेड फॉग। और आप देख रहे हो सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज का टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वैसे तो काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, वो चाहे फिर सी हो, सी प्लस प्लस हो, या जावा है, या जेएस है, या पीएचपी है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है टॉपिक सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। तो अभी हम इसको सी में पढ़ेंगे। अगर आपको सी में ये समझ में आ जाता है तो बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस हम कई बार लाइफ में भी इस वर्ड को हम कई बार सुनते हैं, और कई बार हम कंडीशंस को हैंडल भी करते हैं, बट वो प्रोग्रामिंग वे में हैंडल नहीं करते, रियल लाइफ वे में हैंडल करते हैं। तो चलिए इसको ग्राफिकली समझते हैं पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कि कंडीशंस क्या है और किस तरह से उनको हैंडल किया जाता है, और कंडीशन हैंडल करने की नीड क्या है। अगर हम कंडीशंस को हैंडल करते हैं तो क्यों करते हैं तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कंडीशन क्या है और फिर उसको हैंडल कैसे किया जाता है वो चीज़। ओके, तो कंडीशंस कई तरह की होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने रियल लाइफ में भी कंडीशंस देखी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो ईयरफोन है, जैसे मान लो आपके पास कोई वायरलेस ईयरफोन है, तो अगर उसके अंदर बैटरी फुल है और अगर आप उसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हो तो फ़ोन बैटरी फुल दिखाता है, और अगर उसके अंदर बैटरी लो होती है तो फ़ोन जो है बैटरी लो दिखाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो वायरलेस ईयरफोन की जो बैटरी है वो फ़ोन के अंदर आ गई है, नहीं। फ़ोन क्या करता है, एक कंडीशन चेक करता है कि अगर बैटरी कम है तो वो आपको स्टेटमेंट देगा बैटरी इज़ लो, और अगर बैटरी ठीक है, अगर उसके अंदर बैटरी परसेंटेज ठीक है तो फ़ोन आपको स्टेटमेंट देता है कि बैटरी जो है ठीक है, अभी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अनदर कंडीशन, जैसे आपने कई बार देखा है हमारे पास छोटे छोटे बच्चों के पास एक रिमोट वाली कार होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कार में सेंसर्स भी होते हैं। तो जैसे जैसे वो आगे की तरफ चलती है, तो अगर आगे कोई पोर्शन आ गया है या वॉल है या फिर कोई आगे की तरफ कोई वैसे दूसरी चीज़ आ गई है, तो वो क्या करती है, वो सेंसर के हिसाब से मुड़ जाती है, या तो लेफ्ट में या राइट में। तो वहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर आगे वाला रास्ता साफ नहीं है तो लेफ्ट या राइट वो मुड़ जाए। तो इस तरह की कंडीशन। तो अभी आप उस लेवल पे नहीं हो कि इस तरह की कंडीशंस को हैंडल कर सको जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी कंडीशंस को हम उस लेवल पे हैंडल करेंगे जितना आपको आता है। फॉर एग्जांपल आपको मैथमेटिकली अगर चीज़ें पूछी जाएं तो वो आपको आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ 7 कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है, तो आप किस तरह से यहाँ पे कंडीशन लगाते हो? जब मैंने आपसे पूछा कि 7 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, सम है या विषम है, तो आप इसको कंपेयर करते हो। कंपैरिजन कंडीशन एक ही बात होता है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तब भी आप एक कंडीशन लगा रहे हो। तो 7 को चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है, तो कैसे चेक करते हो आप इसको डिवाइड करते हो 2 से। तो आप एक इस तरह की कंडीशन लगाते हो 7 डिवाइडेड बाई 2, और फिर आपको क्या मिलता है निकल के? आपको रिमाइंडर मिलता है 1। तो आपके पास फिक्स हैं चीज़ें कि भैया अगर 0 रिमाइंडर आता है तो हमारी जो वैल्यू है वो इवन है, और अगर 0 रिमाइंडर नहीं आता है तो हमारी वैल्यू क्या है, ऑड। तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ें सोची। अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो आप क्या प्रिंट कराओगे? आप स्टेटमेंट दोगे, किसको स्टेटमेंट दोगे? जो पूछ रहा है। मैंने आपसे बोला 7 क्या है, इवन है या ऑड है, तो आप क्या दोगे? इवन। आप बोलोगे इट इज इवन नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 नहीं आता, अगर ये नंबर कोई दूसरा होता, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ 4 क्या है, तो एक तो आपके पास कंडीशन है रिमाइंडर 0 की। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस केस में आप क्या करोगे? आप मुझसे बोलोगे कि इट इज़ इवन नंबर, जैसे ऊपर वाला है।
बिल्कुल इसी तरह से। है। और अगर जीरो नहीं आता है तो आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है, एक दूसरी स्टेटमेंट भी होगी आपके पास। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, अगर 4 को मैं फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ और ज़ीरो नहीं आता है, मान के चलते हैं क्योंकि नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास हमेशा दो कंडीशन होंगी। अगर ज़ीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे इट इज़ इवन नंबर, और अगर ज़ीरो नहीं आता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ऑड नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है हमारे पास इस तरह की, और एक मिलती है कंडीशन, और एक मिलता है नंबर। तो इनपुट ये हो गया आपका, जैसा कि प्रोग्रामिंग में मैंने बोला है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैल्यूज़ कहाँ से मिल रही है, मेमोरी आपको कहाँ एलोकेट हो रही है, तो वेरिएबल्स वगैरह लेते हैं। तो मान लो ये 7 है, इस 7 को आपने किसी वेरिएबल के अंदर ले लिया, फॉर एग्जांपल 7 ए के अंदर ले लिया। अब यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले पढ़ते हैं इफ़ और एल्स। तो इफ़ एल्स के अंदर दो कंडीशंस आती है, इफ़ के अंदर आती है आपकी ट्रू कंडीशन और एल्स के अंदर आती है आपकी फॉल्स कंडीशन। तो यहाँ पे ग्राफिकली आपको जो फॉल्स कंडीशन दिख रही है उसको आप रखोगे एल्स में, और जो आपको ट्रू कंडीशन दिखती है उसको आप रखोगे इफ़ के अंदर। तो कैसे चेक करेंगे, इफ़ के अंदर आप लगाओगे कंडीशन, कंडीशन क्या है आपकी 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 किसके अंदर, ए के अंदर, तो आप यहाँ पे लिखो ए। अगर ए को 2 से डिवाइड करके, तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम प्रोग्रामिंग के अंदर, परसेंट से, परसेंट ऑपरेटर होता है तब रिमाइंडर निकलता है। तो ए को 2 से डिवाइड करने पे अगर कितना आता है, 0 आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे इट इज इवन नंबर। तो इट इज इवन नंबर। और एल्स, एल्स किसके लिए होता है, फॉल्स कंडीशन के लिए, फॉल्स, कि अगर आपके, अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है जो इफ़ के अंदर है, इफ़ वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ए की आप इस तरह की वैल्यू डालोगे जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो तब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी। और ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब ए की एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो ये किस पे जंप करेगा, एल्स पे। तो एल्स में हम क्या प्रिंट कराएंगे, इट इज ऑड नंबर। ओके, तो इस तरह से ये आपका सिंटैक्स होता है इफ एल्स का। यहाँ पे आप कंडीशन लिखते हो जो भी आपकी कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं 1-2 कंडीशन अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। ओके, तो इसी को मैं पूरा कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी आपको 2 कंडीशंस दिखाई थी, एक तो आपकी 0 वाली और एक नॉन ज़ीरो वाली। नॉन ज़ीरो में इट इज़ ऑड नंबर और 0 वाली में इट इज़ इवन नंबर। तो देखो ऊपर वाली 0 वाली कंडीशन में मैंने प्रिंट करा दी इट इज़ इवन नंबर, और अगर नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो का मतलब फॉल्स कंडीशन, तो फॉल्स के लिए होता है एल्स, और एल्स में इट इज़ ऑड नंबर। तो यहाँ पे एक कोड लिखते हैं हम, इंट ए, और ए की हम वैल्यू खुद से इनपुट कर लेते हैं, जो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन जिसको बोला जाता है, एंटर वैल्यू। ओके, तो स्कैनफ %d फॉर इंटीजर एंड एड्रेस ऑफ ए, बिकॉज वी आर गोइंग टू इनपुट वैल्यू इनटू एड्रेस ऑफ ए। सो हेयर ए को डिवाइड करेंगे 2 से, और अगर इसको डिवाइड करके, ये डबल इक्वल क्यों लगाते हैं, कंपैरिजन के लिए, कि लेफ्ट वाली वैल्यू क्या राइट वाली वैल्यू के बराबर है। तो ए और ए को 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर अचीव हुआ है, अगर वो रिमाइंडर आपका 0 के बराबर है, देन वी कैन प्रिंट। तो उस केस में हम क्या प्रिंट करा सकते हैं, इट इज इवन नंबर, एल्स printf
इट इज़ ऑड नंबर। तो आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आप जो भी वैल्यू डालोगे सबसे पहले वो इस कंडीशन में चेक होगी वैल्यू 2 से डिवाइड होकर 0 आता है नहीं आता है। अगर आता है तो ये चल जाएगा, और अगर ऊपर वाला ब्लॉक एक बार चल गया, ये सिंटैक्स आपने याद रखना है। इफ़ के नीचे ब्रैकेट, उसके अंदर ऑपरेशन, फिर ब्रैकेट बंद, एल्स के भी दो ब्रैकेट और उसके अंदर ऑपरेशन। तो ये होता है आपका दो कंडीशंस के लिए, जिसमें से एक कंडीशन आपकी ट्रू होती है, एक कंडीशन फॉल्स होती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इफ़ के साथ एल्स यूज़ हो। अगर हमें सिर्फ इवन नंबर ही चेक करना हो तो हम एल्स हटा भी सकते हैं, फिर ये ऑड वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। फिर ये तभी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा जब आपका नंबर इवन होगा। अगर इवन नंबर नहीं है तो आपके लिए फिर कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि एल्स है ही नहीं फिर। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। get ch control s save c1 f11 else without previous if। ओके, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है। 11 मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट करता हूँ 12। तो जैसे ही मैंने वैल्यू इनपुट करी, इसको ड्राई रन करते हैं पहले, मतलब इसको खुद से एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि हमने 12 इनपुट किया। तो अब आप यहाँ देखो, एक ही जगह 12 आ जाएगा, तो 12 को 2 से डिवाइड करने पे वैल्यू क्या मिलने वाली रिमाइंडर में? 0। तो 0 0 के इक्वल हो गया, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो कौन सा ब्लॉक चलेगा ये? तो सीधा प्रिंट कर देगा इट इज़ इवन नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 13 डालता, तो 13 में ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलता, तो नीचे वाला चलता। तो इस तरह से हम कंडीशंस को हैंडल करते हैं। इट इज़ इवन नंबर प्रिंट हो गया, और फिर से एक बार इसको ट्राई करते हैं। नाइन इट इज़ ऑड नंबर, क्योंकि कंडीशन ऊपर वाली आपकी बात ट्रू नहीं है, नीचे वाली ट्रू हुई, तो दूसरे पाथ पे चला गया, एल्स पे जंप कर गया। ओके, वन एग्जाम्पल। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन कराना है, लार्जेस्ट कौन सी है। तो जैसे ए और बी, तो एंटर टू वैल्यूज, परसेंटेज 2 टाइम्स बिकॉज वी आर गोइंग टू इनपुट 2 वैल्यूज, एड्रेस ऑफ बी, एंड यहाँ पे हम कंडीशन ऑफ की बार क्या लगाने वाले हैं। अगर आपसे मैं नॉर्मली पूछता हूँ कि ए और बी में से बड़ा कौन सा है, तो आप ए और बी को कंपेयर करोगे कि चलो ए को लार्जेस्ट मान के चल लेते हैं, तो ए को लार्ज मान के हम यहाँ पे बी से कंपेयर कर देते हैं। हमने मान लिया ए लार्जेस्ट है। तो अगर ये कंडीशन सच में ही वैल्यू इस कंडीशन के हिसाब से अगर आ जाती हैं, अगर ए सच में बी से बड़ा होता है तो ये कंडीशन चल जाएगी आपके, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर ए बी से बड़ा होगा तो यहाँ पे ए इज लार्जेस्ट एल्स बी इज लार्जेस्ट। देन ओके, तो यहाँ पे ए और बी का कंपैरिजन होगा। अब इसको भी ट्राई रन करेंगे। रन करते हैं पहले इसको खुद से कंपाइल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ए की वैल्यू डाल दी 9 एंड बी की वैल्यू डाल दी 7। तो 9 और 7, 9 मीन्स ए की वैल्यू और 7 मीन्स बी की वैल्यू। तो अगर हम ए की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू को रखें और बी की जगह बी की वैल्यू को रखें, तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? क्या 9 7 से बड़ा है? बिल्कुल लार्ज है, तो आपका ये वाला ब्लॉक चलेगा। और अगर मैं उल्टा करता, अगर मैं ए की वैल्यू स्मॉल रखता और बी की वैल्यू कैपिटल रखता, तो ये कंडीशन ऊपर वाली हो जाती फॉल्स, और ये एल्स पे जंप करता। ए इज लार्जेस्ट प्रिंट हो गया। ओके, तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए हैं इफ और एल्स के। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है कि ए बी के बराबर है या नहीं है, तो ये तो लार्जेस्ट वाला हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एंटर टू वैल्यू। अब मुझे चेक करना है कि क्या ए बी के बराबर है, तो इक्वल टू लगा सकते हैं। यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या ए बी के बराबर है, तो इक्वलिटी टेस्ट करने के लिए आपका डबल इक्वल लगता है। अब अगर ए बी के बराबर होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ए इज इक्वल टू बी। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पे जंप करेगा। Here we can write both values are not equal
ओके, तो इसको रन करते हैं F5, सॉरी कंट्रोल S, F11, ट्वेल्व 23, तो दोनों वैल्यूज इक्वल तो नहीं है, तो ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नीचे जाएगा, एल्स पे जंप करेगा, बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल। रन अगेन, 12 और 12, A इज इक्वल टू B, तो हमारी ऊपर वाली कंडीशन चल गई। तो गाइज मैंने यहाँ पे इफ एल्स के आपको 3 एग्जाम्पल्स समझाने की कोशिश करी है, 3 एग्जाम्पल्स मैंने, और आई होप आपको फर्स्ट वाले से नहीं तो सेकंड वाले से, और सेकंड वाले से नहीं तो थर्ड वाले से समझ में आ गया होगा। बट अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है, तो आपको जिस पॉइंट से समझ में नहीं आया आप एक बार कमेंट कर सकते हो, तो आपको जिस हिसाब से समझ में आएगा उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि उस हिसाब से मैं आपको एक हिंट प्रोवाइड कर सकूँ, या फिर एक वीडियो दोबारा से मैं अपलोड कर सकूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ऑन डिमांड हम अगर आप क्वेश्चंस वगैरह पूछते हो तो उसका भी हम रिप्लाई करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।